Assalamu alaikum, 7th class. Uh, Today it's your science lecture, and the lecture number is 13. And the topic that we're going to discuss in today's lecture, that is transport in plant. So previously we have discussed about the plant tissues. Then we have discussed about the plant organs along with their function. Now moving towards the our today's topic, that is transport in plants. So, similar, consider in our daily example, if we have to travel from one place to another, we have a transport system. We have vehicles, we have cars, we have bikes, and all things. Even we have roads and the pathways through which we can travel. ठीक है, जिसके थ्रू हम चल के जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे जाते हैं. सिमिलर लाइक प्लांट्स में भी दो चीज़ें हैं जो कि ट्रांसपोर्ट होनी हैं. अभी हमने इन वेरी फर्स्ट लेक्चर हम ये चीज़ें टिल नाउ वी हैव डिस्कस दीज थिंग्स. फर्स्टली प्लांट में दो चीज़ें हैं. क्या चीज़ है? वाटर, मिनरल्स, एंड द सेकंड थिंग फूड. वाटर जो है वो आपको पता है, प्लांट्स में रूट्स जो हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद इट हैज़ टू ट्रैवल टू द होल प्लांट बॉडी. ठीक है, रूट से लीव्स तक, स्टेम तक, फ्लावर्स तक वाटर जो है वो जाना है. सिमिलर लाइक जो फूड है, जिसे आप शुगर भी कहते हैं, वो कहाँ पे बन रही है? वो प्लांट के लीव्स में बन रही है. लीव्स में बनने के बाद उस शुगर को मूव करना है टूवर्ड्स एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है, सो इट मीन्स दैट वी हैव टू थिंग्स. वी हैव वाटर एंड वी हैव शुगर. We have two things to transport in plants. In humans we have a transport system, and that transport system is called circulatory system. हमारा जो human body में transport system है वो circulatory system है. You will discuss in chapter number 13, or I hope so, not in chapter number 13 but in chapter number 12 we will discuss it. हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स. प्लांट्स में दो चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर है और शुगर है. अब इन दोनों चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट में कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, एंड दैट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कॉल्ड वेस्कुलर सिस्टम. ठीक है, एंड दैट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज कॉल्ड वेस्कुलर सिस्टम, एंड दैट इज मेड अप ऑफ टू things or two type of tissues, that is actually xylem tissues and phloem tissues. ठीक है, प्रीवियसली आई गेस हम प्लांट टिश्यूज़ में इन दोनों का फंक्शन कर चुके हुए हैं. ठीक है, सो रिकॉल करते हैं हम प्लांट टिश्यूज़ को. प्लांट टिश्यूज़ में हमने 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ पढ़े थे. द फर्स्ट वन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़, then we discussed about the protective tissues, then xylem tissues, and then phloem tissues. अब हम बात करते हैं अबाउट xylem and phloem tissues के बारे में. सो xylem tissues का फंक्शन क्या था? इट फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स और टू द, अगर हम इसको मोर प्रिसाइजली आई विल यूज़ अ वर्ड, एरियल पार्ट्स. प्लांट के हर उस पार्ट तक वाटर को कंडक्ट करना, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना जो कि सॉइल से बाहर है. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. तो सिमिलर लाइक हमारे पास जो शुगर है वो कहाँ पे बन रही है? लीव्स में. तो लीव से शुगर को ट्रांसपोर्ट करना टू होल प्लांट बॉडी, दैट इज़ डन थ्रू द टिश्यूज़ दैट इज़ कॉल्ड फ्लोएम टिश्यूज़. So today's topic, our major concern is to discuss about the functions or difference between the xylem and the phloem. So function हमने कर लिया. xylem tissues का function क्या था? Transport of water and minerals from the roots to the aerial parts of the plant. Secondly, phloem का function क्या हो गया हमारे पास? To transport sugar from leaves to the other plant parts. प्लांट्स के बाकी पार्ट्स को ट्रैवल करना, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना. एक और चीज़ अगर हम देखते हैं तो दैट इज़ एक्चुअली, हम प्रीवियसली वी टर्न अ पेज और हम इस चीज़ को देखते हैं. ठीक है, जब हमने प्लांट टिश्यूज़ को डिस्कस किया था, तो जाइलम टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनका फंक्शन क्या है? विच कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स. रूट से लीव्स तक वाटर लेके जाते हैं. अगर हम जाइलम टिश्यूज़ की बात करते हैं तो इनकी स्ट्रक्चर आपको कैसी लग रही है? इट्स स्ट्रक्चर इज़ लाइक अ पाइप. ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? लाइक अ हॉलो पाइप. कि जैसे आपके पास घरों में वाटर पाइप्स होते हैं, सिमिलर लाइक दैट. अब ये वाटर पाइप जो है ये हमारे पास रिजिड है, वो सॉफ्ट नहीं है.
ठीक है। हमारे घरों में जो हम पाइप यूज़ करते हैं वाटर पाइप, दैट इज़ रबड़, और वो सॉफ्ट होता है। बट ये जो पाइप है ये हमारे पास क्या है, हॉलो है, और ये हमारे पास रिजिड पाइप है। और ये प्लांट के कहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल सेंटर में, हर प्लांट के सेल के सेंटर में जो है वो ये हमारे पास प्रेजेंट है। इट मीन्स दैट कि अगर यहाँ से रूट्स हैं और वो इस वाटर, अगर ये रूट एक रूट है और रूट के अंदर ये जाइलम टिश्यूज़ हैं, तो इन्होंने वाटर अब्जॉर्ब किया, और वाटर अब्जॉर्ब करने के बाद वाटर विल मूव अपवर्ड डायरेक्शन, और अपवर्ड डायरेक्शन में जाता जाता ये कहाँ पे चला जाएगा, टू द लीव्स। इस तरह से इसने फंक्शन परफॉर्म कर दिया। कंसीडर करें, अगर आप जब घर बनाते हैं तो आप क्या यूज़ करते हो, आप आयरन रॉड्स को यूज़ करते हो, जिसे आप आम ज़ुबान में सरिया भी बोलते हो, ठीक है। वो भी आपके पास लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, बट वो हॉलो नहीं होती हैं। सिमिलर लाइक दैट, तो उसका फंक्शन क्या होता है, हमारी घर की स्ट्रक्चर को जो हम बना रहे हैं हाउस, उसको सपोर्ट करना, ठीक है। अगर ये हमारे पास सॉलिड हैं, रिजिड हैं, इट मीन्स इसका एक और फंक्शन हो गया क्या, कि प्लांट को सपोर्ट करना, ठीक है। ओके, दो फंक्शन होंगे। पहला फंक्शन क्या था, वाटर को कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना, एंड सेकंड फंक्शन क्या होगा, बिकॉज ये रिजिड हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, सो दैट्स वाई दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। फाइन। अलॉन्ग विद दैट मैम मूव टूवर्ड्स द फ्लोएम। फ्लोएम का फंक्शन क्या था, कैरी करना फूड को फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और अगर आप फ्लोएम की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वी हैव दिस द सेल्स, और सेल्स दीज आर ऑल्सो द ट्यूब्स। हमारे पास ये भी ट्यूब्स हैं, बट इन ट्यूब्स के एंड्स पे अगर आप देखते हैं तो दीज आर परफोरेटेड ट्यूब्स। परफोरेटेड मीन्स दे हैव पोर्स। जैसे घरों में चाय को जब हम बनाते हैं तो चाय को कप में डालने के लिए वो यूज़ सीव, हम सीव को यूज़ करते हैं, ठीक है। सिमिलर लाइक दैट, ऐसे ही सीव, एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब के एंड में हमारे पास एक सीव प्रेजेंट है, जो कि क्या करती है, जो कि शुगर यहाँ पे आ रही है उसको फिल्टर करके नेक्स्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है, और यहाँ से शुगर मूव करती करती हमारे रिकमेंडेड एरिया जहाँ पे वो चाहिए होती है वहाँ पे ट्रैवल करती है। ठीक हो गया। सो दिस वॉज द फंक्शन ऑफ द xylem and the phloem. Okay, now move towards this. Function is done. Second point is xylem tissues are the dead tissues and the phloem tissues are the living tissues. ठीक है, इस चीज़ को हम कैसे डेड टिश्यूज़ का नाम दे रहे हैं, और एक और टर्म है जो कि आप यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज़ द एनुअल रिंग्स। इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए मूव टूवर्ड्स दिस डायग्राम। इस डायग्राम को अगर आप क्लियरली देख रहे हैं, इफ़ यू आर क्लियर, you are watching this central brown portion and then you have observed the rings that are present here. ठीक है, सो इसका क्या मतलब है कि हर साल प्लांट में क्या होता है कि न्यू xylem एंड phloem टिश्यूज़ बनते हैं एंड दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ द कंडक्शन। मतलब अपना वो पर्पस जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लें, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर हमारे पास ये वाला जो फर्स्ट रिंग था और फर्स्ट लेयर और फर्स्ट xylem एंड phloem बना, जिन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म किया। नेक्स्ट ईयर अ न्यू xylem एंड phloem टिश्यूज़ विल फॉर्म एंड दे विल परफॉर्म द सेम फंक्शन। ये उनकी स्पेस है, ये उनका रिंग है। एंड द थर्ड वन दिस एंड द फोर्थ ईयर दिस। ठीक है, देन अलॉन्ग विद दैट आपको वुड में जो लेयर्स या लाइंस नज़र आ रही होती हैं, लाइट कलर में वुड और डार्क कलर में वुड। डार्क कलर में वुड जो है वो रिप्रेजेंट करिए, दीज आर द xylem एंड phloem टिश्यूज़ आर प्रेजेंट हेयर। सो xylem टिश्यूज़ हमारे पास क्या है, दे आर hollow, rigid and not flexible, so they are dead in nature. उनका फंक्शन क्या था, प्लांट में सपोर्ट प्रोवाइड करना। फॉर द सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू दे आर डेड। ठीक है, इसलिए वो क्या है, डेड। और फ्लोएम टिश्यूज़ क्योंकि उन्होंने शुगर को ट्रांसपोर्ट करना है, सो दैट्स वाई इट नीड टू बी मोर livelyable or living. Okay, and collectively if I called xylem tissues and phloem tissues, अगर मैं कलेक्टिवली इन्हें ना बात करूँ तो मैं इसे वेस्कुलर टिश्यूज़ और वेस्कुलर बंडल का नेम दूंगी। ठीक है, सो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि अगर हमने इसकी बात की थी, जो रिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द एनुअल रिंग्स। इन रिंग्स को काउंट करते हुए हम
काउंट कर सकते हैं कि प्लांट की एज कितनी थी या इस ट्री की एज कितनी है. फाइन. You have to did you know for your MCQs, and today we have discussed about from here till here vascular bundles. I will send the screenshots and you have to do the reading and you have to write the difference between the xylem and the phloem along with their diagrams. Hope you're all clear, class. Okay, Allah Hafiz. That's all for today.